अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है। इसके लिए स्टूडेंट्स, मेरे पास फ़र्ज़ किया कि ये एक फ़ंक्शन है जिसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यहाँ पर ये जो अलामत है, इस साइन को इंटीग्रल बोला जाता है या इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, और ये वो वेरिएबल होता है जिसके लिहाज से इंटीग्रेशन करनी होती है। स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शन, मेरा मतलब है इंटीग्रैंड, अगर इस इंटीग्रैंड में कोई ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, फर्ज किया कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, etc कुछ भी है। मैंने फर्ज किया कि मेरे पास फंक्शन है साइन जिसका कि एंगल है x की पावर 3। स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका जो एंगल है वो सिंपल नहीं है बल्कि वो x की कोई पावर है, x की पावर 1 के अलावा है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर साइन x होता तो सीधा सीधा मैं इसको लिख देता कि साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो हमारे पास ये जवाब आ जाता। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि साइन का एंगल जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो x की पावर 3 है और आगे जो है वो इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। जैसे देखें ना, हम x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो हमें x की पावर 2 यहाँ पर मिल रही हो, तो हम फिर क्या करेंगे, हम यूं करेंगे कि ये जो सा एंगल होगा इसको किसी नए वेरिएबल के बराबर रख के हल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस केस में यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, मैं यहाँ पर x की पावर 3 को किसी नए वेरिएबल के बराबर रख लूंगा। अब स्टूडेंट्स, वो वेरिएबल t u v w x y z आपकी x के अलावा वो आपकी मर्जी है, आप जो रखना चाहें रख लें। अगर x हो तो आप इसको x ना रखिएगा, इसके अलावा कुछ रख लें। तो आपने इसको t के बराबर रख लिया। अब x की पावर 3 को जब आपने t के बराबर रखा, आपने दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लेना है। जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पावर रूल लगा, 3x स्क्वायर, 3 पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक कमी, और फर्दर आगे t का यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 खत्म हो गया है। आगे चलते हैं तो t का डेरिवेटिव dt ओवर dx आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मजीद ये देखें, dx डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर dx को मैंने dt रख लेना है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि x क्यूब की जगह पर t आ जाएगा। तो यहाँ पे ही हम लोगों ने इक्तफा नहीं करना बल्कि आगे भी चलना है, हत्ता कि हम लोगों ने अपना ये वेरिएबल dx को भी dt की शक्ल में लाना है। तो मैं x क्यूब की जगह पर अब t रखूंगा और 3x स्क्वायर dx की जगह पर dt रखूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, हल करूंगा और बाद में इसका जवाब बैक सब्स्टिट्यूशन से जवाब निकाल लूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पर आपने जानना कि अगर इंटीग्रैंड में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो और उसकी जो पावर और उसका जो एंगल हो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, वो सिंपल ना हो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 की आप स्टेटमेंट देखिए, तो इंटीग्रेशन आपने करनी है x रेज़ टू पावर 4 सीकेंड स्क्वायर x की पावर 5 dx। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व लिखा और लिखने के बाद मैं इसको i का नाम दे लेता हूं। इंटीग्रेशन करनी है, इसको मैंने i का नाम दे लिया। अब स्टूडेंट्स, पहले मैं यहां पर लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर क्या है, सीकेंड स्क्वायर जिसका एंगल x की पावर 5 है, सीकेंड स्क्वायर जिसका एंगल x की पावर 5 है, और आखिर में मैंने लिख लिया ये जो बाकी बच गया x की पावर 4 और dx, तो मैंने यहां पर लिख लिया x की पावर 4 और dx, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका एंगल कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोगों ने क्या जानना था, हम लोगों ने जानना था अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल कॉम्प्लिकेटेड हो और आगे उसका डेरिवेटिव बन रहा हो, तो हम एंगल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी वेरिएबल t के। तो लिहाजा मैं इसके एंगल को, जो कि एंगल x की पावर 5 है, इसको सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं। आप यहां पर x की पावर n को किया था, यहां पर x की पावर 5 को करेंगे। तो मैंने यहां पर लिख
लिया। नाउ पुट, मैं क्या करने लगा हूं, x की पावर 5 को एक नए वेरिएबल t के बराबर रखने लगा हूं। मैंने x की पावर 5 को वेरिएबल t के बराबर रखा। स्टूडेंट्स देखें, x की पावर 5 की जगह पर तो t आ जाएगा, लेकिन आगे dx भी तो इन्वॉल्व है, तो dx को भी dt में बदलना है। उसके लिए मैंने यहां पर डेरिवेटिव ले लिया। मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। x की पावर 5 है, यहां पर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और x की पावर में एक कमी। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 खत्म हो गया। अब dt बच गया, तो t का डेरिवेटिव x के लिहाज से dt ओवर dx। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए, dt के साथ dx डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इधर ले आता हूं ताकि मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहां पर आप देखें, यहां पर बचेगा 5 x की पावर 4 dx। ये बराबर किसके है, ये बराबर है dt के। स्टूडेंट्स अब आपने जब dt निकाल लिया, dt अकेला, आप ये देखिए हमारे पास जो फंक्शन है जिस वो x की पावर 4 dx उसमें इन्वॉल्व है, उसमें 5 नहीं नजर आ रहा, जबकि यहां पर 5 हमें मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ये चीज मुझे तो इतनी रिक्वायर है, x की पावर 4 dx। जो एक्स्ट्रा चीज है स्टूडेंट्स, इसको इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाता हूं। यहां पर आप देखें 5 ज़रब हो रहा है, तो वहां पर जाकर मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। आप ये देखिए x की पावर 4 dx को मैंने लेफ्ट साइड पे वैसे का वैसे ही रखा, 5 मल्टीप्लाई था, इक्वल के उस तरफ जाकर ये 5 डिवाइड हो गया और 7 dt आ गया। अब स्टूडेंट्स ये दो हिस्से बन गए, एक है x की पावर 4 dx, इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट करनी है, x की पावर 4 dx की जगह पर 1/5 dt रख लूंगा, और x की पावर 5 की जगह पर मैं इक्वेशन 1 में t रख लूंगा। अब हम यूं लिख देते हैं, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 की नई शक्ल क्या बन रही है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं ये क्या करता हूं, मैं लेफ्ट साइड पर इस रकम को पहले वैसे का वैसे ही रखता हूं ताकि आपको आसानी रहे। मैंने यहां पर लिखा सीकेंट स्क्वायर x की पावर 5, x की पावर 5 और आगे क्या है एंगल, x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx। तो स्टूडेंट्स अब मैं इनकी जगह पर जरा वैल्यू लिखता हूं, सीकेंट स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर वैसे का वैसे ही, x की पावर 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, x की पावर 5 की जगह पर t आ जाएगा, और x की पावर 4 dx की जगह पर 1/5 dt आ जाएगा। लिहाजा इसकी जगह पर मैंने 1/5 dt लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, 1/5 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उठा के मैं इंटीग्रल से बाहर ला रहा हूं, 1/5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सीकेंट स्क्वायर t dt। अब आखिर में आप ये देखिए, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम जानते हैं 10 होती है, लिहाजा यहां पर आ जाएगा 1/5 10 t, 1/5 10 t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स बिल्कुल आखिर में आप ये देखें, हमारे पास जो सवाल था वो वेरिएबल x में था, जो जवाब है वो t में आ रहा है। हम लोग इसको दोबारा से x में लिख लेते हैं, यानी कि बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t की जगह पर t की वैल्यू दोबारा लिख दी, t की वैल्यू क्या है, x की पावर 5 है, लिहाजा यहां पर आ जाएगा 1/5 10 x की पावर 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और स्टूडेंट्स यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।